गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा पार्चुरेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे बुक में, उसके हिसाब से हम जा रहे हैं पार्चुरेशन। एज वी डिस्कस इन प्रीवियस टॉपिक्स, द ह्यूमन बीइंग गिव द बर्थ ऑफ बेबी, मीन्स द ह्यूमन्स आर बेबी पेरस। इसलिए हम कहेंगे कि ह्यूमन्स कौन है? बेबी पेरस है, क्योंकि ये एग नहीं देते हैं, न्यू वन को बॉर्न करते हैं। पार्चुरेशन प्रोसेस ऐसी होती है जहां बेबी का बर्थ किया जाता है, मीन्स द डिलीवरी, जिसको हम कॉमन वर्ड में इस्तेमाल करते हैं, इसको पार्चुरेशन बायोलॉजी में कहा जाता है। दिस पार्चुरेशन प्रोसेस इज अ वेरी critical process in which the physical activity involved in parturition, like the uterine and abdominal contraction, means at the time of parturition the uterine wall and abdominal walls become contract. That's why the pressure is built up, and by this way the baby can deliver very easily, in which some physical changes is occur also. डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की डायलेशन होती है, मतलब जो सर्विक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डायलेट मतलब धीरे खुल जाता है, जिसके कारण बेबी इजीली यूटेरस से डिलीवर हो जाता है, एज वेल एज एंड पास बेबी थ्रू द वी कैन से दिस ऑल प्रोसेस पार्चुरेशन प्रोसेस. Means it is a collectively process in which the baby or mature baby can delivered naturally. Labor is accompanied by the localization sensations of the discomfort or agony called labor pain. इसी पार्चुरेशन के दौरान जो डिस्कम्फर्ट होता है या तकलीफ होती है, दर्द होता है, जिसको कॉमनली वर्ड इस्तेमाल होता है, वो है लेबर पेन. This all process means the parturition process is controlled by the actually CNS द्वारा ये कंट्रोल होती है, जिसको हम कहेंगे न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. मीन्स इट इज टोटल कंट्रोल बाय द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बाय विच द एंडोक्राइन ग्लैंड secrete hormones which control all this activity. Signal arise from the fully formed fetus whenever the development of fetus is approximately up to the 9 month is completed. After that the fetus give the signal or produce signals, and placenta also, to the mild uterine contraction. इसके कारण uterine contraction होना शुरू हो जाता है. This mild uterine contraction collectively help in the parturition. It is accompanied by the rise of estrogen progesterone level. ये फीटस का और यूटेरिन का या प्लेसेंटा का पूरा डेवलपमेंट में होने के बाद, डेवलपमेंट बेबी का पूरा होने के बाद, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो रेशियो होता है इंक्रीज हो जाता है इन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इन यूटेराइन मसल. ये यूटेराइन मसल के अंदर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन अकॉर्डिंग टू द पार्चुरेशन, रिलीज हो जाता है, जिसके कारण ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इट कॉन्ट्रैक्ट द मायोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस. ये यूटेरस के मायोमेट्रियम जो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं उन पे असर डालता है. कौन? ऑक्सीटोसिन. एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन द कॉन्ट्रैक्शन इज ऑकर. दैट्स व्हाई पार्चुरेशन इन विद द प्रेगनेंसी. द फुल्ली डेवलप्ड फिटस, पूरी तरह से विकसित जो फिटस रहेगा, गिव सिग्नल टू द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन by the endocrine gland known as the adenocorticotropic hormones, ACTH. ये adenocorticotropic hormones from the pituitary glands, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है उसके अंदर से ये हार्मोन सिक्रेशन का सिग्नल निकलता है, एंड कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स विच इज सिक्रेटेड बाय और रिलीज बाय द एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड
और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो हार्मोन्स निकलते हैं, ACTH और कार्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स। दिस हार्मोन्स ट्रिगर टू रिलीज द ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन्स ही ऑक्सीटोसिन का रिलीज करने में हेल्प करते हैं जो मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड से। मतलब ये दो हार्मोन्स क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, विच एक्ट एज अ यूटेराइन मसल्स ऑफ मदर एंड कॉज लेबर पेन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल सिकुड़ेगी जिसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द पैदा होगा, और ये होता है ऑक्सीटोसिन के कारण। दिस लीड टू एक्सप्यूल द बेबी फ्रॉम द यूटेरस। के कारण यूटेरस सिकुड़ने के कारण बेबी धीरे से नीचे की ओर, सर्विक्स की ओर धकेला जाता है। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। इसके में कुछ स्टेप दिया है, 3 स्टेप है, डायलेशन, एक्सपुल्शन एंड आफ्टर द बर्थ। तो हम पहला देखते हैं, पहला टॉपिक कौन सा रहेगा, उसका अंदर में कौन कौन सी स्टेप्स होती है। शायद आपको समझ में आ गया। पोस्चर कैसे होगा, फुली डेवलप फीटस से सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन्स का और एड्रिनल ग्लैंड मिलकर 2 हार्मोन्स सीक्रेट करेंगे। दोनों हार्मोन्स क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेंगे, और ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण लेबर पेन होगा और उसके बाद में डिलीवरी हो जाएगी। पहला स्टेप होता है डायलेशन ऑफ स्टेजेस। अब इसमें क्या होगा कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बिगिन फ्रॉम टॉप एंड फोर्सिंग द बेबी टुवर्ड द सर्विक्स। ऊपर से अगर हम देखें, यहां से इस क्षेत्र से, इट इज द वजाइनल पोर्शन, तो ऊपर की जो वॉल रहेगी ये वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये धीरे 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 नीचे की ओर पहुंच जाएगी। मतलब इट इज स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द टॉप एंड फोर्सिंग बेबी टुवर्ड द सर्विक्स, सर्विक्स की ओर ढकेला जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन इज अकम्पाइंड बाय पेन कॉज बाय कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ऑक्सीटोसिन के कारण ब्लड वेसल्स में कंप्रेशन होगा, सिकुड़ेगा, जिसके कारण यूटेराइन वॉल भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। ऑक्सीटोसिन इंड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन ही यूटेराइन वॉल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, ट्रिगर करेगा। ड्यू टू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ड्यू टू स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स। जैसे जैसे लेबर का समय आ जाएगा वैसे वैसे ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। एज द बेबी पुशेस डाउन बिकॉज टॉप टू सर्विक्स। जैसे जैसे बेबी डाउन तरफ पुश किया जाएगा, इट्स हेड्स कम इनटू द सर्विक्स। सबसे पहले क्या आएगा, उसका हेड इस सर्विक्स में आएगा, मतलब इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे का हेड बाहर आता है और ये होगा उसके ऑक्सीटोसिन के मैकेनिज्म एक्शन के द्वारा। सर्विक्स गेट डायलेटेड। जो सर्विक्स रहेगा, जो सिकुड़ा रहता है, काफी छोटा रहता है, ये डायलेशन होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो रिलैक्स करना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे बेबी के सर के हिसाब से उसका भी साइज बढ़ने लगेगा। मतलब जो सेल रहती है या हम टिश्यू कहेंगे, वो काफ़ी घने रहते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं, लेकिन वो रिलीज होकर ऑक्सीटोसिन के कारण या अदर हार्मोन्स के कारण इनकी वॉल की थिकनेस स्लो डाउन हो जाती है या ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण सर्विक्स गेट डायलेटेड एंड वजाइना आल्सो सिमिलर डायलेशन। उसकी तरह से वजानाई की से मसल्स और सर्विक्स की मसल्स भी ढीली पड़ जाएगी, जिसके कारण बेबी इजीली पुश होना शुरू हो जाएगा या बाहर आना शुरू हो जाएगा। दिस स्टेज ऑफ लेबर कैन बी अप टू फ्यू आवर्स। ये कुछ घंटों तक के ये दर्द रह सकता है। इट इन विद द एनामेटिक मेम्ब्रेन ऑफ फीटस। जैसे ही एमनियोटिक मेम्ब्रेन फीटस के रप्चर नहीं होती है तब तक के ये पेन चालू रहेगा। जैसे ही फीटस की एमनियोटिक मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो उसका लेबर पेन भी हल्का सा कम होने लगेगा है, क्योंकि उसके ठीक एक्सपल्सन स्टेज आना शुरू हो जाती है। द यूटेराइन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। इन नॉर्मल डिलीवरी fetus passes through the cervix
एंड वजाइना विद द हेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से पहले हेड बाहर आएगा धीरे धीरे इस तरह से, और बाकी बाद में उसके बाकी के बॉडी पार्ट भी बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये लगभग 20 से 60 मिनट तक की प्रोसेस हो सकती है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग, 20 मिनट में भी हो सकता है या 1 घंटे तक भी ये प्रोसेस चल सकती है। एम्बेलिकल कॉर्ड इज टाइड एंड कट ऑफ क्लोज टू द बेबी नेवल के पास में, जिसको हम बेम्बी कहते हैं, नेवल, उसके पास से एम्बेलिकल कॉर्ड कट कर दिया जाता है। मतलब डिलीवरी होने के बाद में एम्बेलिकल कॉर्ड कट की जाती है, जिसको लोकल वर्ड में नार काटना भी कहते हैं। ठीक है, ये कट की जाती है बेबी के बॉडी के करीब से काटी जाती है और उसको अलग कर दिया जाता है। आफ्टर बर्थ क्या होता है, यहाँ तो डिलीवरी बेबी की हो चुकी है, उसके बाद में क्या होगा? आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी द प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूटेरस एंड इज एक्सपेल्ड आउट एज द आफ्टर बर्थ। जन्म होने के बाद प्लेसेंटा को निकाला जाता है ड्यू टू सेवरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उसके कारण ये प्लेसेंटा इजीली डिलीवरी के बाद निकल आता है वजाइना से और उसको डिस्प्यूट किया जाता है। दिस प्रोसेस हैपन 10 to 45 मिनट्स। ये 10 से 45 मिनट तक की प्रोसेस हो सकती है, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग बॉडी के हिसाब से ये काम करना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से एक पार्चुरेशन की स्टेप होती है, लेबर, रिलैक्सेशन, हेड अटैच होना, हेड बाहर आना, एक्सटेंशन, पूरी बॉडी निकल आना और बाद में प्लेसेंटा रिलीज कर देना। ये पार्चुरेशन की पहली स्टेप होती है, या हम कहेंगे यहाँ पर डिलीवरी हो जाती है, पार्चुरेशन हो जाता है। दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। वी विल कंटिन्यू विद द लैक्टेशन। एंड लैक्टेशन व्हाट? जैसे ही डिलीवरी हो जाती है या बेबी का डिलीवरी हो जाती है तो लैक्टेशन विल स्टार्ट। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है वैसे ही मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल स्टार्ट टू प्रोड्यूसिंग मिल्क। वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान से ही ये लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे डिलीवरी हो जाती है वैसे ही मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन, जिसको हम दूध आना कहते हैं लोकल वर्ड में। द लैक्टेशन is controlled by the hormones which responsible for the production milk। ये हार्मोन्स के कारण ही होता है लैक्टेशन भी। उस हार्मोन्स का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। दिस प्रोलैक्टिन हार्मोन्स help to produce milk in the female। लैक्टेशन हेल्प मदर फीडिंग टू द न्यू बॉर्न्स। ये लैक्टेशन के द्वारा ही स्तनधारियों में बच्चों को दूध पिलाया जाता है। न्यू बॉर्न जैसे बॉर्न हो जाता है तो सारे स्तनधारियों में जितनी मेमेलियंस है सारे एनिमल्स में ये लैक्टेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। दिस ऑल प्रोसेस इज फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द मेमरी ग्लैंड, but the fluid secretion from the mammary gland soon after the child birth। जन्म डिलीवरी के तुरंत बाद में जो लैक्टेशन होता है या मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रेशन होता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये हल्का पीला गाढ़ा दूध होता है जो स्टार्टिंग में निकलता है माँ के मेमरी ग्लैंड से। इस कोलेस्ट्रम की कुछ खासियत होती है, इंपॉर्टेंस होता है। ये माना जाता है कि इट इज़ अ येलोविश स्ट्रिकी फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द मेमरी ग्लैंड सून आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। बेबी के बर्थ के बाद में निकला हुआ ये मेमरी ग्लैंड से निकला हुआ येलोविश स्टिकी फ्लूइड होता है जिसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। अब ये कोलेस्ट्रम की क्या होती है खासियत देखिए। इट कंटेन द प्रोटीन लैक्टोज एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट मदर्स एंटीबॉडी। इस दूध में प्रोटीन और लैक्टोज तो होता ही, साथ ही साथ माँ से के बॉडी से बच्चे को एंटीबॉडी मिल जाती है ताकि बच्चा उस कोलेस्ट्रम के थ्रू जो एनवायरनमेंट को फेस करता है उससे लड़ने की क्षमता, उससे एंटीबॉडी नेचुरली मिल जाती है माँ से, जिसको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहा जाता है, टेम्परेरी इम्यूनिटी भी कहा जाता है। दिस
इट दिस कोलेस्ट्रॉम कंटेन लो फैट, इस कोलेस्ट्रॉम में जैसे बोला प्रोटीन और लैक्टोज होता है, लेकिन फैट की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये बाद में इस्तेमाल होने वाली चीज़ होती है। इस कोलेस्ट्रॉम में जो एंटीबॉडी होगी, इट गिव द हेल्प टू डेवलपिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सम इन्फेक्शन टू द न्यू बॉर्न बेबी। नए बच्चे, जन्मजात बच्चे में जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रॉम इस्तेमाल होता है या हेल्प करता है। व्हेन इट्स ओन इम्यूनिटी विल बी डेवलप, देन द बेबी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मदर्स एंटीबॉडी। जब तक के बच्चों की बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं बना सकती है, तब तक कि ये माँ के एंटीबॉडी से ही अपने आप को बचाने का काम करता है। इज ऑल अबाउट this parturition and the lactation. Thank you.